यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चाइना और भारत के बीच में जो आर्मी खड़ी हुई है उसके बीच में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रैपिड टेस्ट में मैं कोरोना पॉजिटिव निकला, माइल्ड कोरोना रहा होगा। और जो इनिशियल स्टेज पर क्वारंटाइन करते हैं हॉस्पिटल में, वो उत्तर प्रदेश में रामा हॉस्पिटल में मैं इनिशियली कल रात को लाया गया और क्वारंटाइन किया गया। हालांकि सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर मैंने ये सेटअप भी साथ में लेकर आने की अनुमति थी और हमने रख कर, मुझे लगा कि यहाँ से भी जब बैठे ही हैं तो आपको सूचना और क्या चल रहा है बॉर्डर पर उसके विषय में अपडेट कर दूँ। बाकी सब ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आई एम इन क्वारंटाइन। खबरें ये आ रही हैं कि आज इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं वो एकदम आमने सामने हैं वॉर रेंज के अंदर, यानी कि राइफल रेंज के अंदर आज फौजें खड़ी हुई हैं। और सबसे ख़ास बात जो मैं शुरू से कहता आया कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम फिंगर 4 पर बैठे हुए हैं, आईटीबीपी बैठा हुआ है, एसएफएफ बैठा हुआ है और आर्मी हमारी बैठी हुई है। वो हमारा क्लेम ये है कि फिंगर 8 जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उनका कहना ये है कि फिंगर 4 तक वो हैं। इसलिए ये विवाद लगातार चल रहा है और मैंने पीछे भी कहा था कि हमारी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और जो जो हाइट्स खाली पड़ी थी उन हाइट्स पर हम चले गए हैं और उन हाइट्स पर हमने पोजीशनिंग ले ली थी। हालांकि हाइट पर पोजीशनिंग लेते समय हमारे एक सैनिक की शहादत हो गई क्योंकि वहाँ उन्होंने माइंस बिछा रखी थी और उस पर हमारे एसएफएफ के एक सैनिक का पैर चला गया था, जिससे 30 अगस्त की रात को उसकी डेथ हो गई थी। वो शहीद हो गया था या उसका बलिदान हो गया था। यहाँ पर जो सोचने की सिचुएशन है, यहाँ पर जो बात है वो है कि चाइना ने मिलिशिया लगा दी है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोचने की बात है। हालांकि भारतीय फौज ने ये कहा है कि वी आर रेडी एंड नथिंग इज टाइम टू वरी। हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हाइट्स पर बैठे हुए हैं और हम बहुत अच्छी पोजीशनिंग लिए हुए हैं। लेकिन चाइना की मिलिशिया सामने आ गई है। मिलिशिया, मैं आपको बता दूं कि चाइना की मिलिशिया का मतलब क्या होता है। चाइनीज़ फौज पीएलए दो तरह से वर्क करती है। एक तो उसकी अपनी प्रॉपर फोर्सेस रहती हैं जिसको आप पीएलए कहते हैं, और दूसरी उनके सीनियर ऑफिसर्स की जिनको वो वॉर क्षेत्र में, जहां युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध क्षेत्र में डिप्लॉय करते हैं जिस समय युद्ध की पूरी संभावना होती है या युद्ध चल रहा होता है। जिस समय युद्ध चल रहा होता है उस समय जो उनकी फोर्सेस, दूसरी जो उनकी रिजर्व कमांड रहती है, उस रिजर्व कमांड को वो मिलिशिया कहते हैं और उनकी स्पेशल ट्रेनिंगें दी जाती हैं। पर्टिकुलर क्षेत्रों में कैसे युद्ध किया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध कैसे किया जाएगा, या और जो जितने भी प्रकार के संकट हैं उन संकटों में कैसे युद्ध किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कमांडोज हमारे पास होते हैं, कि स्पेशल कमांडोज हम रखते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वैसे ही चाइना अपने यहाँ मिलिशिया रखता है और वो पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अभी एक तरफ तो जयशंकर जी के साथ उनकी बात हुई विदेश मंत्रालयों की, हमको सूचना अभी अभी आई कि रशिया में ऐसा वार्ता चल रही थी। दूसरा, इधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात चल रही है, कमांडो लेवल की बात चल रही है। इन सब के बीच में चाइना ने हैवी वेपन्स और उनके जो गोला बारूद मिलिशिया के रहते हैं वो उन्होंने अभी हमारे बॉर्डर पर, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ पर हमने पोजीशनिंग ले रखी है, वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। ये जो वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय किया है, इस डिप्लॉय को हम कैसे डील करें या कैसे उसको सोचा जाए, ये तो समय ही बता सकता है। बट अभी की सिचुएशन ये है कि मुझे लगता है कि चाइना हमारे ऊपर अत्यधिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि डायलॉग के साथ साथ वो मिलिशिया का अपॉइंटमेंट करना या डिप्लॉयमेंट करना, वहाँ पर लगाना,
मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर है और हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश चल रही है। क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि हमारी आर्मी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, हाइट्स को हमने कवर करके रखा है। हाइट्स को कवर करने के बाद जैसे सूचनाएं विश्व की बहुत सारी एजेंसियों ने दी है कि एक 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर हम लोग हुआ करते थे उसके अंदर हम जा चुके हैं और पूरी फोर्सेस के साथ जा चुके हैं। अब जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि नहीं ये हमारी फोर्सेस अपनी बॉर्डर पर हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जब एसएफएफ का सैनिक 30 अगस्त की रात को माइंस पर पैर रखने की वजह से वो फट गई, तो इसका मतलब तो साफ होता है कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में चाइना ने पहले से माइंस लगा रखी थी और जहां पर उन्होंने माइंस लगा रखी थी वहां पर हम गए और हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ इस तरह का रखा होगा। हमको ये लगा कि वहाँ खाली पड़ा होगा और सावधानीपूर्वक, हालांकि एसएफएफ के जवान तो हम सब जानते हैं कि स्पेशल फोर्सेस रहती हैं, फ्रंटियर फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो बहुत सावधान रहते हैं और बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं इन चीज़ों में, और वो इस पर विशेष उनकी ट्रेनिंग होती है। और मोस्टली वो जो पहाड़ के रहने वाले हमारे सैनिक हैं या पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले सैनिक हैं या उन क्षेत्रों के जो विशेष प्रकार के जानकार लोग होते हैं, उनको एसएफएफ में हम वहाँ पर अपॉइंट करते हैं। उसके बावजूद वहाँ एक माइन फट गई और फटने से 2 लोग थे, वो और उनका जूनियर, लेकिन एक की मृत्यु वहाँ पर हो गई, एक की बलिदान हो गया, दूसरा बच गया। तो ये जाहिर सी बात है कि इन क्षेत्रों में हम आज से पहले कभी नहीं गए। अगर हम गए होते तो ये माइंस वहाँ पर ना बिछी होती या इस तरह की सिचुएशन ना होती। हम हाइट्स पर गए हैं, हमने उन क्षेत्रों में एंट्री मारी है जो क्षेत्र हमारे 62 में हम लॉस्ट कर चुके हैं, और जो क्षेत्र हमारे चीन के कब्जे में थे या कभी हमको लगता है कि खाली पड़े हुए थे। तो पंडित नेहरू कहा करते थे कि नहीं, वहाँ तो घास का दाना नहीं उगता, इसलिए वहाँ क्यों परेशान हो, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो हो सकता है कि हमारी सैनिक हमको ये लगता हो कि नहीं वो खाली पड़ा है, वो खाली ही है, लेकिन चीन ने वहाँ पर अपनी पूरी बिसातें बिछा कर रखी थी। जब हाइट्स पर हम हो गए हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन पर हैं कि युद्ध अगर होता है तो हम वहाँ पर एक मतलब एक हिसाब से हम वहाँ प्रिवेल करते हैं, और जब हम वहाँ प्रिवेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चाइनीज़ फोर्सेस को वहाँ पर बड़ी मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा अगर हमारा युद्ध होता है किसी भी सरकमस्टांस में। हालांकि उस रात हवाई फायर भी हुए, दोनों फोर्सेस ने क्लेम किया कि पहले चाइना ने चलाया, हमने कहा कि पहले चाइना ने चलाया। चाइना का कहना है कि पहले जो हवाई फायर्स हैं वो इंडियन फोर्सेस ने की और उसके बाद हमने की। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है, बट सिचुएशन अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि भारत सरकार बड़ी संजीदगी के साथ और भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ वहाँ पर लगी हुई है, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जहाँ पर हम पेट्रोलिंग करते थे उस पेट्रोलिंग से कई किलोमीटर अंदर हम वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहाँ हमने फोर्सेस तैनात कर दी हैं। अब चाइना उसमें ये कर रहा है कि वो बिल्कुल हमारे वॉर रेंज के अंदर, उसने अपने गोला बारूद और तोपें भी लाए हैं, हमारी तोपें भी लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और राइफल रेंज के अंदर अब दोनों फोर्सेस आमने सामने खड़ी होने की सिचुएशन पर हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी बात चल रही है सरकारों के साथ, जो हमारी बात दोनों सरकारों की चल रही है या कमांडर लेवल की चल रही है, ये कितनी फलीभूत होगी पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होती। इसलिए भय तो रखना ही होगा, और आप ये तो पक्की बात है कि हमें वॉर फ्रंट पर जाना होगा। और एक नई सिचुएशन मुझे लगता है इस वजह से और ये हुआ होगा क्योंकि जब हमारा और जापान के साथ, अभी 2 दिन पहले ही मैंने सूचना दी थी कि जापान और भारत के साथ एक अनोखी ट्रीटी हुई है। इस ट्रीटी में हम नेवल बेस इस्तेमाल करने की अनुमति ले चुके हैं। साउथ चाइना सी में भी अगर हमारा युद्ध होता है तो साउथ चाइना सी में अंडमान निकोबार आइलैंड के आगे से या अंडमान निकोबार सी के बाद हम 10 डिग्री से अंदर जा सकते हैं, और चाइनीज़
जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में हम अपनी फोर्सेस जापान के जो हिस्सा है, जापान की जहाँ पर बेस बने हुए हैं, जहाँ पर अमेरिका की फोर्सेस रहती हैं, हमने जापान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया है और वहाँ पर हम अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सभी सिचुएशंस में जहाँ पर हम अपनी फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं और इधर बॉर्डर पर हम ऑलरेडी पूरे 3,500 किलोमीटर के बॉर्डर पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, 1 इंच भी आगे बढ़ने के लिए हम उनको अनुमति नहीं दे सकते, जब बल्कि हम लगातार धीरे धीरे जितना आगे बढ़ सकते हैं अपने क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे क्षेत्र हमको मालूम होगा कि 62 के बाद जो क्षेत्र हमारे पास थे उन क्षेत्रों से भी वो आगे बढ़ते रहे और हम पीछे हटते रहे। मैंने कई बार रिपोर्टिंग की, अभी भी 62 की सिचुएशन में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का क्षेत्र जो 62 में हमारे पास था युद्ध के बाद, वो भी हम उनको दे बैठे हैं। ये जो 2004 से 2014 की गवर्नमेंट बैठी, इस गवर्नमेंट के समय पर वो आगे बढ़ते रहे और हम पीछे हटते रहे और हम हटते हटते कई एक गांव उनको दे बैठे हैं। यहाँ तक कि जोरावर सिंह का किला, जिस पर जीवन भर हमने पेट्रोलिंग की, वो जोरावर सिंह का किला भी चीन के कब्जे में पहुँच गया, चीन के दायरे में पहुँच गया। हालांकि अभी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जोरावर सिंह का किला हमारे पास बैक आ चुका है और जोरावर सिंह के किले पर हमने फोर्सेस अपने डिप्लॉय कर दी हैं। लेकिन फिर भी चाइना के ऊपर विश्वास बहुत नहीं किया जा सकता है और हमारी जो कमांडर लेवल की टॉक चल रही है, विदेश मंत्रालय लेवल की टॉक चल रही है, डिफेंस लेवल की टॉक चल रही है, होप कि वो सक्सेस होगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट भारत लगातार कहता आ रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम 60 में जो तुमने क्लेम किया था एटलीस्ट वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। 60 का जो नक्शा उन्होंने हमको हैंड ओवर किया था और क्लेम किया था, वो क्षेत्र 60 में जो उन्होंने क्लेम किया था वो भी क्षेत्र हमारे पास ही था 60 में, लेकिन क्लेम किया था उन्होंने कि ये क्षेत्र हमारा, उसके बाद उन्होंने युद्ध किया था। तो जो 60 का नक्शा है, एटलीस्ट उस नक्शे के क्लेम को लेकर हम बैठे हुए हैं और चाइना ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने 62 टू 2018 बल्कि 2014 तो 62 से लेकर और 2014 जो उसने 65 साल तक आगे बढ़ा, वो 60 साल आगे बढ़ता रहा। उस 60 साल का जो वो कहता है कि हमने जो मेहनत करी और हमने ये कांग्रेस की सरकारों को खरीदा, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए, सीपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सब क्या आप एक बार में धता बता दोगे कि ये कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर? जबकि भारत सरकार कह रही है कि नहीं, हम 60 के नक्शे को लेकर बैठने वाले हैं। उस नक्शे को पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया है कि भारत अपने स्थान पर सही है। जो 60 का नक्शा आपने हमें सौंपा था, उस 60 के नक्शे पर बैठकर बात होनी चाहिए। उस 60 के नक्शे से आप आज की तारीख में अंदर बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं? व्हाई यू आर देयर? मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और भारतीय फौजें बहुत अच्छे से वहाँ पर काम कर रही हैं और केंद्र की सरकार इस समय बहुत स्ट्रांग है। वो किसी भी तरह से रिस्क लेने को तैयार नहीं है और किसी भी प्रकार के नेगेटिव नेगोशिएशन को तैयार नहीं है। हम क्लेम करेंगे और क्लेम पूरा होगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।